प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आज हम गुरु जी के साथ हैं तपोवन आश्रम में। आज हम गुरु जी से कुछ सवाल पूछेंगे। गुरु जी आप एक्चुअली क्या है, हम लोग दिल्ली से हैं जी, और आप जानते हैं कि दिल्ली में आजकल किस तरीके के हालात हो रहे हैं, तो आप कुछ बता पाएंगे एयर पोल्यूशन से लोग कितने परेशान हैं और कितने बुरे हालात के अंदर हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा, सुनने में अटपटी लगेगी भाई, आदमी जैसा करता है वैसा बढ़ता है जी। अब आप कहेंगे ये ऐसा क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया क्योंकि हमने क्या कर दिया कि अपनी संस्कृति को तो दिया त्याग, जी। और त्यागने के बाद में हम क्या हुआ कि हमने दुनिया भर की गाड़ियाँ हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं जी। घर घर में गाड़ी इकट्ठी हैं, और इतना एयर पोल्यूशन जो फैल गया है, तो इसके दोषी हम लोग। जी। अब मैंने पहले कहा कि हम अपनी ऋषियों की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को त्याग बैठे। अपने घरों में हमें प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए, वो हम करते नहीं हैं, हवन नहीं करते। जी। हवन को भी इन्होंने पाखंड बता दिया, झूठ बता दिया, गलत बता दिया। गुरु जी लोगों का समय ही नहीं है ये सब चीज़ें करने का। मरने का समय तो है जी। हॉस्पिटल का समय तो है। जी। जब टांग उठा करके हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं इतने लंबे समय तक, उसके लिए कितना समय उनके पास? जी। बोले मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं बड़ा बिजी हूँ। भैया हॉस्पिटल के लिए सबके पास समय निकलेगा जी, चाहे वहाँ 10 दिन रहे चाहे 15 दिन रहे। अरे वहाँ तो एसी है ना, आईसीयू में रहते हैं, बढ़िया मौज आ रही है, नर्सें देख रही हैं, आदमी देख रहे हैं, बढ़िया चिकना चुपड़ा मामला सारा। तो वहाँ पर जाके बैठ गए, तो इसीलिए हम जीना भूल गए। हमारी पगडंडी गलत है, हमारा रास्ता गलत है, और इस गलत रास्ते पे जा करके कभी भी अच्छा हो नहीं सकता, कभी सुख नहीं मिलेगा। गुरु जी कुछ उपाय बताइए कि क्या करना चाहिए लोगों को, आपके माध्यम से आज लोग सारे देख रहे हैं। करना तो यही चाहिए कि भाई, मैंने सुना था कि नीदरलैंड और भी कई देशों में ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति है ना, वो साइकिल से जाते हैं। जी। हमको अगर सूसू भी करना है ना बाहर, गाड़ी हम से। तब भी स्कूटी उठा करके तब जाएंगे। जी। अब बताइए कैसे भला होगा? हम इतने आदी बन गए, और हमारे बच्चे और हम सब इतने गलत ऐसे आ गए हैं कि हम निकम्मे टाइप के हो गए हैं। जब ऐसे निकम्मे हो गए हैं तो मुझे बताइए कैसे लाभ मिलेगा? आप ये देखिए कि जो बाहर के देश हैं, हाँ जी। वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। हाँ जी। और हमारा देश बाहर की तरफ जाता जा रहा है। तो अपनाएंगे जब आपने उनकी अपना ली। उन्होंने सोचा इनका बेड़ा गर्क होने दो, हमारा तो हो लिया था पहले। हम भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, उसको हम अपना लेते हैं। हम औरों की संस्कृति अपनाने के चक्कर में हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बेकार हो गए। और हमने क्या कर दिया, इतने बूचड़ खाने खोल दिए, जी। कट्टी घर खोल दिए। जी। अब कट्टी घर का भी जितना ब्लड जाता है वो भी सब दवाइयों में जा रहा है, जी। और वो भी मांस का निर्यात हो रहा धड़ धड़। जी। केवल एयर पोल्यूशन ही नहीं है, वॉइस पोल्यूशन। व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया है, इतना टेंशन में आ गया है, उसकी सूझबूझ खत्म हो रही है। जी। लोग खड़े खड़े वहीं चक्कर खा रहे हैं। लोग एक बीमारी और आ गई है, आपको नहीं पता, वो खड़े होते हैं बाजार में, वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव है ये। जी। उसकी मेमोरी काम नहीं कर रही है। जी। पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जी। मेरा घर कहाँ है। जी। बोले हमें तुम्हारा घर कैसे पता? जी। तो बड़ी भारी समस्या बनती जा रही है। तो एयर पोल्यूशन ही नहीं है, ये पूरा दिमाग में पोल्यूशन भर चुका है, और इस एयर पोल्यूशन से भी निपटा जा सकता है। मैं ये कहता हूँ कि जो सनातन संस्कृति को नहीं भी मानते हैं, जी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भैया, बताइए कि आपकी जो दादी थी या परदादी, जी। वो घर में वो करती थी अग्यारी? करती थी बिल्कुल। अग्यारी जानते हैं? जी। आग की अंगारी के ऊपर गुग्गुल, लोबान, मुलठी, जायफल, लौंग, घी, ये सब डाल करके घर में धूनी दिया करती थी, देती जी। थी। जी। जी बिल्कुल। पूरे घर को सुरक्षित रखती थी। जी। उस समय तो इतना प्रदूषण भी नहीं था। नहीं था। लेकिन अब जब किससे आपके पास में अगरबत्ती आई है, वो बांस आपके घर में जलने लगा, बड़े खुश हो गए। समय बचाने के लिए लोगों ने सभी किए। भाई साहब समय बच ही नहीं सकता। और बड़ी भारी समस्या ये है कि आपके घर में बच्चा तो एक है, आपके घर में बच्चे तो दो हैं, आप बिजी किस में रहते हैं? ओहो, बिजी रहते हैं मोबाइल फोन में। मोबाइल में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल से बच गए तो टेलीविजन में बिजी रहते हैं, या दूसरे अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं, हर समय फ़ोन पर चिपके रहते हैं। बस हो गया आपका काम। तो इससे बचाव नहीं होगा, इससे आपकी सुरक्षा नहीं है। दिल्ली तो क्या, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की सुरक्षा नहीं है, पूरे भारत की सुरक्षा नहीं है। जी। तो अगर आपको जीना है, करना है,
तो अपनी संस्कृति को वापस लौटाना पड़ेगा, जिसको आप भूल गए उस पर आना पड़ेगा। जी और अगर नहीं लौटेंगे तो भैया कुछ आप ढूंढते रहो, कभी डॉक्टर के यहाँ जाके ढूंढो अपनी ज़िंदगी को, कभी वैज्ञानिकों के पास जाके ढूंढते रहो, वैज्ञानिकों के पास खुद ज़िंदगी नहीं बची, सब बेकार हुआ पड़ा मामला। तो इसीलिए अपने एक एक विषय वस्तु को खोजना पड़ेगा, छानना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में क्या क्या धारण करना पड़ेगा। रात्रि भर जागते हैं, बताइए, लोग रात्रि भर जागते हैं, कई लोग दिन में सोते हैं। 12 1 2 2 बजे तक जाग रहे हैं और लगे हुए फ़ोनों के साथ। अब देखो तो कैसे जीवन चलेगा और कैसे जीवन अच्छा होगा? तो नहीं हो सकता, कोई रास्ता मुझे दिखाई देता नहीं। तो दिल्ली को अगर बचाना है, अभी जल प्रदूषण कितना है? जी अभी थोड़ी देर पहले आप ही बता रहे थे कि बदबू आती है। बिल्कुल आती है जी। हम पानी पीते हैं जी, उसमें से इतनी स्मेल हमें दिखाई देती है। अब पानी में से बदबू आ रही है, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई पानी भी आपका सुरक्षित नहीं नहीं है, है। हवा सुरक्षित नहीं है, नहीं है। आपका अन्न सुरक्षित नहीं है। जितना भी अन्न आ रहा है सब पेस्टिसाइड का आ रहा है, केमिकल का आ रहा है, तो कैसे बचोगे? काफ़ी वीडियोस में आप देखते हैं, दिखाया भी गया है हाँ जी। कि नाले के पानी से सारा फल धोए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, इंजेक्शन से बड़े हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुजी आप इस बारे में? भैया नहीं, जो कर रहे हैं ना उनको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ भी ये दिखाई दे ना ये गलत काम कर रहा, तुरंत मृत्युदंड। अब आप कहेंगे जी ऐसे सबको थोड़ी मार देंगे, वो सुधरने वाले नहीं, 2-4 को मार दो, बाकी अपना सुधर जाएंगे कि भाई यहाँ तो मृत्युदंड है, जी कोई पूछता ही नहीं है। तो इसीलिए आपने जरा सा उसको थप्पड़ लगा, कुछ हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, उसको नहीं फर्क पड़ता, तो गलत हो रहा है। तो गलत करने वाले के साथ में अच्छा कभी नहीं होना चाहिए, गलत करने के साथ में गलत होना चाहिए, टिट फॉर टैट। बिल्कुल। जो दिल्ली को हानि पहुंचा रहे हैं, जो दिल्ली की जनता को मारने के चक्कर में लगे पड़े हैं, जो भारत की जनता को मारने के चक्कर में लगे पड़े हैं, उनके साथ में गलत, जो गलत है तो वो गलत है, उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे। जी तो भैया अगर आपको दिल्ली को बचाना है तो जल को सुरक्षित बनाइए, ठीक बनाइए। हमारे पास में जल भराव की व्यवस्था होनी चाहिए। जो वर्षा का जल है उसको स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है कहीं पर भी, पूरी दिल्ली में है कहीं पर व्यवस्था? बताओ। जी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में वर्षा के जल को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है। बड़े बड़े तालाब होने चाहिए, और जो तालाब कहीं हैं भी तो गंदे पड़े। गुरुजी जगह ही नहीं है दिल्ली में, जो पेड़ वेड़ बचे थे वो सारे काट दिए गए, ना हवा सही है ना पानी सही है, कुछ भी नहीं दिल्ली हाँ में। तो कुछ पेड़ नहीं। काटेंगे तो फिर ले लो सांस। अभी फिर वो ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा के रखना पड़ेगा हर समय आपको। लोग लगा रहे हैं मास्क, जिस हिसाब से प्रदूषण है जी। 700-800 जा रहा है इस समय दिल्ली का। तो ऐसे कोई बचाव नहीं है। लोगों को अपने घरों में देसी गाय का घी लाना चाहिए ढूंढ करके, और उससे अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र करेंगे। अभी पहले कोरोना फैला, जी मैं तो कोरोना को बीमारी नहीं मानता। जी कोरोना तो ऐसा समझो कि आपका बिगड़ा हुआ वातावरण का ही दुष्प्रभाव था वो। जी अब आपके श्वास में प्रॉब्लम आती थी, आपने किसी ने भी अग्निहोत्र करने का परामर्श क्यों नहीं दिया? लोगों को शुद्धि क्रिया सिखा देते और अपने घरों में अग्निहोत्र करते। जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, ये जितने भी ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं या जितने घर बने हुए हैं, सबके घर में से अग्निहोत्र की सुगंध फैल रही होती। तो बताइए, प्रदूषण से लड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र क्योंकि 1 तोला घी 20 टन वायु को शुद्ध करता है। इसके बारे में क्यों नहीं सरकार